हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 57 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है बच्चों। तो देखो, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जब हमारी जो लाइट होती है, अगर वो किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर के गुजरती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जो आर पार दिखाई दे, जैसे कि कांच का टुकड़ा या फिर पानी। वाटर जो होता है वो वाटर हमें आर पार दिखाई देता है ना। अगर आप पानी की बॉटल ले लो और उससे देखोगे तो आपको आगे का दिखाई देगा, धुंधला ही सही मगर दिखाई देगा। तो अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में लाइट होकर के गुजरती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। लिखा हुआ है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो ये इसकी किसकी डेफिनेशन हो गई? रिफ्रैक्शन की। अब देखो, यहाँ पे एक चीज और डेफिनेशन लिखी है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी स्पीड दे रखी है? लाइट। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है जिस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ये चीज ध्यान रखना। देखो, ये चीज आपकी अच्छे से यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर बच्चों देखो, एक ग्लास का टुकड़ा ले रखा है। ठीक है, आप स्लैब बोलो, ग्लास स्लैब ले रखा है, ये कुछ इतना मोटा है। ठीक है, अब देखो होना क्या चाहिए, हम सोचते क्या है कि अगर कोई रोशनी की किरण इधर से आई तो क्या होगा? वो सीधा इधर जाना चाहिए। मगर एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बच्चों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है, ये बच्चों यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करी तो यहाँ से बच्चों ये वापस, यहाँ जो ये आई आपकी क्या कहते हैं, रोशनी की किरणें जो आई वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है और इधर आती है, फिर वापस से अपना एंगल चेंज करके इधर जाती है। ठीक है, ये सारा क्यों होता है बच्चों? तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिस वजह से ये बार बार अपना एंगल चेंज करता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? इन रेज को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड। पहले तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट करती है, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पर। तो होता क्या है, हम सोचते क्या है कि यहाँ से रोशनी जो आएगी वो इधर रिफ्लेक्ट करेगी, बट होता क्या है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाने को आएगा, तो प्लीज़ इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है और इसे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंट lateral displacement depends on refractive index of material glass slab। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो जो ग्लास स्लैब है आपका उसके ऊपर, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, ये दो चीजें हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना आप। उसके बाद देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, किस पेयर का? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 क्या था? तो वो तो आपका वैक्यूम में था, और दूसरा क्या है? गिलास में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बच्चों इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहला क्या लिखा है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज द सेम प्लेन। तो सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि एक ही सेम ही प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो बच्चों जहां पर इसका रेशियो आपको दिखाई देगा इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन का, वो क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया कलर ऑफ लाइट द लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? इस लॉ को क्या कहा जाता है? स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट इज इक्वल टू, आपको कांस्टेंट हम जो वैल्यू निकालेंगे कैसे निकलेगी? वो साइन आई इज इक्वल टू आपका अपॉन में साइन आर। ठीक है, आई बच्चों इंसिडेंस हो गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर, ये फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड सी इज सी इज 3 इंटू 10⁸ तो बच्चों अब यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है, तो वो कैसे होगा? तो आपको बच्चों यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखो आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 1.5।
ठीक है, इस तरह से बच्चों आप अच्छे से आंसर लिख लेना। जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे 3 जब 1.5 से कट जाएगा तो आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सो द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा। और बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के बाद इसको पहले तो आप इसे उतार लो, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारा क्या है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, आपको दिख रहा होगा वर्कशीट पे, ये जो चीज़ आपको यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ये पूरा आपका सेकंड का आंसर है। अभी जस्ट मैंने ये बता रखा था, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको लिख लेना। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सारी चीज़ें लिखना कि आपका इंसिडेंट रे जो होता है वो बराबर होता है, कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो I/r होता है, इंसिडेंट रे आपका रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है। ये इस तरह से सारी चीज़ें लिख लेना आप। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है रिफ्रैक्शन का। तो देखो ये भी मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, तो वो आपको यहाँ पर दी जाएगा। ये आपका, मैं इसको थोड़ा सा सही से दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे। ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। ये मैं यहाँ पर इसे अच्छे से मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका आंसर थर्ड होगा। आंसर एक मिनट, हाँ आंसर थर्ड होगा ये हमारा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे से बच्चों डायग्राम बनाना। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे याद करके जाना। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टिव रे हो गया। ठीक है, और ये आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिव रे के बराबर है। ठीक है, और ये जो थिकनेस है आपकी ग्लास स्लैब की, और ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे हो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कि कहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, कहाँ हमें लग रहा था रिफ्लेक्ट कहाँ होगा और रिफ्लेक्ट किधर हो रहा है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से बनाना है, बिल्कुल प्रकार कंपास की हेल्प से आपको ये बनेगा आपका ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ये दोनों पॉइंट्स आप लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा थर्ड। और अब इसके बाद मेरे ख्याल से और कोई ख़ास क्वेश्चंस नहीं है। तो ये दोनों आंसर 2 और आंसर थर्ड ये दोनों आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।